तो गाइस आज मैंने टाइम निकाला अपने ऑफिस से और मैं गया था अपनी कार की सर्विसिंग करने के लिए। तो कार की सर्विसिंग मेन काम था, मुझे गाड़ी की वॉश करना था एक्चुअली। तो मैं गया चकाचक लाइक सर्विसेज। ये बुद्धनगर आप जाएंगे तो मोज़ो फूड सेंटर है, उसके जस्ट अपोजिट एक अंदर लेन गई है तो वहाँ पे ये शॉप पड़ती है। मुझे किसी का रेफरेंस मिला था एक्चुअली, मेरे बहुत फास्टेस्ट भाई कम दोस्त कम भाई, आप जो बोल लें, हर्षदीप सिंह सेठी का, जिसने अपनी कार सर्विसिंग कराई थी लास्ट 1 महीने पहले अराउंड। और उसकी कार बहुत ही प्यारी सर्विस हुई थी और गाड़ी की अंदर से पूरी सर्विसिंग और क्लीननेस और उसकी मतलब वॉशिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था। मैं अपनी कार लेके आ गया हूँ, अपनी होंडा जैज़, और आइए देखते हैं गाइस कि कैसे गाड़ी की सर्विसिंग ये बंदा करता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है वहाँ पे। ये हाइड्रोलिक से मेरी कार अभी ऊपर जा रही है। और मैं 12:30 बजे के आसपास यहाँ गया था। इसका नंबर भी आपको शायद ऑलरेडी अपना ऊपर मिल गया होगा क्योंकि फ़र्स्ट इमेज ही उसी की थी। तो मैं 12:30 बजे गया और मेरी कार एक्चुअली सर्विसिंग होके, मतलब कार वॉश होके और अंदर से पूरी क्लीन होके मुझे मिली थी करीबन 2:15 के आसपास। तो और ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 या 2 घंटे का टाइम लग गया, लेकिन आउटपुट आप जब देखेंगे आखिरी में तो आउटपुट इज़ सुपर्ब। मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी कार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा नीट और बहुत ही ज़्यादा साफ़ शायद हो जाएगी। अब ये कार मेरी धुलनी शुरू हो गई है। वैसे कार धुलने में आई थिंक टाइम काफ़ी लग गया, बिकॉज़ मैं भी यहाँ पे 12:30 से यहाँ मैं बैठा हुआ था और 12:30 से लेकर करीबन 2 सवा 2 तक मैं फ्री हुआ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कार की वॉशिंग करा रहे हैं तो अगर टाइम है तो आराम से वहाँ बैठिए, अपना काम करवाइए, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे देयर। बिकॉज़ वो कार जो है वो आपके सामने अगर नीट एंड क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बंदे छोड़ के चले जाते हैं राइट कार अपनी। तो आप वहाँ बैठिए, अच्छी खासी वहाँ पे स्पेस है। और ये बंदा जो कार अभी मेरी क्लीन कर रहा है, या तो जो मेरी कार जो वॉश कर रहा है, इस बंदे के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये बंदे को सैल्यूट है। बिकॉज़ ये बंदा ना सुन सकता है, ये ना बंदा बोल सकता है, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे। और बहुत ही शानदार तरीके से ये बंदा काम कर रहा है। अभी ये कार मेरी नीचे आ रही है हाइड्रोलिक से। तो इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी लाइक मॉडर्न थे, काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, स्पेस काफ़ी अच्छी है एक्चुअली यहाँ पे। और तो काफ़ी टाइम मैंने दिया यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे टाइम देना भी था। और बंदे ने लेकिन कार बहुत ही अच्छे तरीके से बंदा कार वॉश किया इसने। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे कार को जो बंदा वॉश कर रहा था वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा था, उसको यहाँ पे करीबन 4 साल हो गए थे। और जो यहाँ का मेन ओनर है उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि कार एकदम नीट एंड क्लीन और पूरी क्लीन हो के जानी चाहिए। बिकॉज़ जैसे बोलते हैं कि ये बिकॉज़ एक रेफरेंस था। नॉर्मली मैं रेफरेंस के थ्रू ही काम करता हूँ, तो जहाँ से प्रॉपर रेफरेंस आए वहाँ से अगर आप काम करें और वहाँ से अगर आप सर्विसेज लें तो एक बर्डन भी रहता है जो बंदा आपको सर्विस दे रहा है कि हाँ ये रेफरेंस के थ्रू आया है तो इसको मुझे प्रॉपर सर्विस देनी है। तो एक ये भी चीज़ थी। और अभी ये कार मेरी पूरी वॉश हो गई है। अभी सेकंड पार्ट आई थिंक जो भी आने वाला है वो आएगा फ़ोम का। तो फ़ोम लगना यहाँ पे शुरू हो गया। कुछ समय के बाद आपको मेरी कार पूरी फ़ोम में नहाई हुई मिलेगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये फ़ोम की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एक्चुअली। और ये सब इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हम लोग घर में ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है घर में, पानी का फोर्स अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट है, तो आप कार घर में भी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए, प्लस उसके लिए आपको एक बोलते ना कि हर काम हर एक बस का नहीं होता। तो आई थिंक जो काम जिसका है वही करे तो अच्छा है, बिकॉज़ एवरीबडी आर हियर टू अर्न मनी एंड टू लिव द लाइवलीहुड। तो ये भी हमको एक सोचना चाहिए। और ये देखिए, मन से काम करने का जो जो तजुर्बा है वो इस लड़के में कूट कूट कर भरा हुआ है। और हम लोग केवल वॉट गेस्चर से और हैंड एक्शन से हम लोग बातें कर रहे थे, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि ये बंदा सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। तो ये बंदे ने काफ़ी अच्छा काम किया मेरे लिए। और ऐसा लग रहा था कि ये अपनी खुद की कार को क्लीन एंड नीट कर रहा है और वॉश कर रहा है।
तो ये अभी कार मेरी पूरी फ़ोम में नहा गई है। फ़ोम में नहाने के बाद ये कार को फिर से वॉश होगी, और वॉशिंग के बाद आई थिंक ये कार एकदम क्लीन और नीट हो जाएगी। मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ आगे आके जो आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है वो बहुत ही धांसू रहने वाला है, और यू विल नॉट बिलीव कि ये वही कार थी जो एकदम मिट्टी से धुली हुई थी और बहुत ज़्यादा कार गंदी थी। फ़ोम लगाने के बाद, सोप लगाने के बाद पूरी कार में ये एक प्लेन क्लॉथ से उसको अच्छे से रब करेगा। आपको क्लॉथ भी प्रॉपर लेना पड़ेगा बिकॉज़ अगर आपका हल्का सा क्लॉथ सिल्की है तो कार वॉश करने के बाद भी कार के मिरर में, कार के लाइक सामने के फ्रंट ग्लासेस में धब्बे आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये स्पॉट्स को नीट एंड क्लीन करने के लिए, स्पॉट्स को हटाने के लिए आपको एक प्रॉपर क्लॉथ लेना पड़ेगा जिसमें आप उसको अच्छे से रब कर पाएँ और उसको आप अच्छे से क्लीन कर पाएँ, राइट। तो अब ये होने के बाद आई थिंक ये अभी तक देखिए रब हो रहा है। ये चीज़ जो कर रहा है, जो सामने का जो ग्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको क्लीन और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपको एक विज़न देता है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ये आपको विज़न देता है, और विज़न आपका बिल्कुल प्रॉपर ही होना चाहिए बिकॉज़ आप ना केवल अपनी ज़िंदगी को साथ लेके चल रहे हैं, सामने वाले की भी ज़िंदगी आपके हाथ में है कुछ पॉइंट को लेके। तो ये अभी मेरी पूरी उसने क्लीन कर दिया। अब ये हो रही है फोर्सफुली वाटर से, अभी ये पूरी कार मेरी क्लीन हो गई और काफ़ी अच्छे तरीके से बंदे निकल गया है। और बहुत टाइम दिया, मैंने कहा आपको कि मेरे को यहाँ पे 1.5-2 घंटे लग गए थे, और मैं यहाँ जानबूझ के मैं यहाँ बैठा हुआ था बिकॉज़ मेरे को देखना था कि कैसे ये हो रही है। और क्योंकि 1-2 वाक़ये मेरे साथ हो चुके हैं पहले। मेरी जो दूसरी कार है उसमें एटलीस्ट जब मैं गया था तो मैं कार छोड़ के आ गया था, तो वो मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं वहाँ पे। और आप जानते हैं एक बार चीज़ होने के बाद फिर कोई उस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आराम से टाइम देता हूँ यहाँ पे बिकॉज़ ये कार अभी लेके मैं जाने वाला हूँ एक 2-3 बड़े टूर पे। तो कार मुझे एकदम क्लीन चाहिए थी, और खैर कार को धोए भी मेरे को 2-2.5 महीने हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से कार धुलवा लेता हूँ। अभी ये देखिए गाइस, ये कार का ऑलमोस्ट धुलाई कंप्लीट हो रही है, और बहुत ही अब इसका आउटपुट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है बिकॉज़ अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम पे तो वो मेहनत का फल आपको मीठा ही मिलता है। अगर आप उसको कंटिन्यूस अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कार को क्लीन कर रहा है। और ये मेरी आप देखिए क्या रिज़ल्ट आया है इसका, क्या थी ये और अभी क्या हो गई है। तो ये पार्ट ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गया है। अब ये पार्ट ख़त्म होने के बाद आई थिंक अंदर के मैट वगैरह भी थोड़े गंदे हैं, तो मैंने उसको स्पेशली बोला है कि मैट में थोड़ा पानी का फोर्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज़ मैट काफ़ी गंदे हैं, है ना। तो अभी ये होने के बाद फिर शायद मेरे मैट साफ़ होंगे। ये देखिए मेरे मैट साफ़ होने शुरू हो गए हैं। ये थोड़े गंदे हो ही जाते हैं बिकॉज़ बाहर आप जाते हैं तो फुट में जितने भी मिट्टी विट्टी होती है वो आपके फुट में लगती है। तो ये मैट मैंने बोला है अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए डाल दें। तो ये मैट मेरे हो गए हैं अभी कंप्लीट। अभी कार मिल जाएगी अंदर ड्राई होने के लिए। ये कार गाइस मिल आ गई है अभी अपने सेकंड स्टेज पे, और पूरी कार अभी ओपन है, डिक्की खुली हुई है, और अभी ये कार पूरी ड्राई होगी। जो क्लॉथ उसने यूज़ किया वो बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ था और बहुत ही शानदार था। ये मैं बना रहा हूँ वीडियो और ऑलमोस्ट अब कार का देखिए, ये देखिए कार उसने काफ़ी हद तक क्लीन और ड्राई कर दी है। और ये देखिए क्लॉथ, मतलब मैं बताऊँ आपको सारा स्टेप जो उसने किया बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ओनर था यहाँ का इस सर्विस सेंटर का, मैंने उससे एक काम और कराया। जो ओनर था एक्चुअली, जो मैं आपको एक बात बता रहा था, जो ओनर था इस सर्विस सेंटर का, उसकी स्ट्रिक्टली वार्निंग्स थी कि कार एकदम क्लीन होके जानी चाहिए, प्लस कोई भी शिकायत का मौका ना आए। तो ये मुझे अच्छा लगा। और मेरे आने के बाद आई थिंक 7-8 वेटिंग आ गई, तो शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गया। और मेरा सेकंड वेटिंग था तो मैं आ गया। अभी मेरे से पहले जस्ट ब्रीज़ा गई थी। बंदा एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर रहा है। और ऑलमोस्ट अभी मेरी कार होगी क्लीन एंड रेडी है। ये मैं आपको अंदर का लुक दिखा रहा हूँ। अंदर पूरा क्लीननेस हो गया है, पूरा ड्राइनेस हो चुका है। और ये देखिए गाइस,
बहुत ही शानदार, क्या था और क्या हो गया। खालसा लगा हुआ है बिकॉज वी आर खालसा, वी आर सिंह। तो ये देखिए गाइस पूरा हो गया है, बस अभी मैट लग जाएंगे और कार मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। तो ये बाहर का अभी पोर्शन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, अंदर का पोर्शन उसने ऑलरेडी क्लीन कर दिया। अभी सक्शन भी करेगा वो, मतलब वैक्यूम से। वैक्यूम का भी मैं पार्ट ट्राई करूँगा कि मैं इसमें अंदर ले लूँ, बिकॉज़ वैक्यूम का भी क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अंदर काफ़ी पार्टिकल्स रहते हैं आपके जो कि वैक्यूम में ही जाते हैं। तो गाइस ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आगे ग्लिम्स क्या मेरी कार थी और अभी मेरी कार गाइस क्या हो गई है। ये फ्रंट व्यू है बिकॉज़ ये इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। ये अंदर का व्यू गाइस, एक पार्ट का राइट हैंड साइड का, ये व्यू हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का अंदर का व्यू है ये। और ये मेरी कार बन के रेडी है गाइस। तो आप यहाँ आ सकते हैं अपनी कार की वॉशिंग के लिए। बाय बाय।